पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाजत नहीं देता। बिलावल भुट्टो का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। नई नस्लें जंगी जुनून नहीं, मुश्तरका खुशहाली का रास्ता चुनेगी। खित्ते में अमन का क़याम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, मुश्तरका मकसद है। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावात जैसे चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करेंगे। हमारे मुस्तकबिल का फैसला माजी के तनाज़ात नहीं करेंगे। हम पुरअमन, बकाए बाहमी ताउन और खुशहाली के जरिए मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं हो सकती। पाकिस्तान खुद दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। मैं खुद दहशतगर्दी से मुतासिर हूँ। पाकिस्तान पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले ग्रुप के खिलाफ इंडिया से ताउन के लिए तैयार है। इंडिया को भी BLA और मजीद ग्रुप के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन करना होगा। समझौता एक्सप्रेस हमले में भारतीय सरजमीन पर 40 पाकिस्तानी शहरियों की जानें गई। भारत में इस हमले पर न कोई अदालती कार्रवाई हुई, बल्कि एतराफ़ी बयान भी वापस ले लिया गया। आज भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी को इंडिया की पुष्टपनाही हासिल है। कुलभूषण यादव जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के ताने बाने भी इंडियन एजेंसियों से मिलते हैं। आज भी इंडिया का वजीर आजम और इनकी हुकूमत पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के पानी की सप्लाई बंद करने की धमकी दे रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में DGISPR का इस्तकबाल किया। तलबा और उस्ताज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद। तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। अफगान तालिबान और भारत का गठजोड़ बेनकाब। साबिक अफगान जनरल के होशरुबा इंकशाफात। जनरल समी सादात के मुताबिक अफगान तालिबान भारत से माली इमदाद लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों को सपोर्ट करते हैं। अफगान तालिबान के भारत से करीबी ताल्लुकात कायम हैं। तालिबान को भारत से माली इमदाद मिलती है जो फितना खारिज, TTP और बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों को दी जाती है। तालिबान इन गिरोहों को फंडिंग करते हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलविस हैं। अफगान जनरल का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक है कि खित्ते में दहशतगर्दी अफगान तालिबान और भारत के गठजोड़ का नतीजा है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म दिया। अब PTI की मर्जी है, किसी को ज़बरदस्ती मुज़ाकरात पर नहीं लाया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के अलावा सीनियर क़यादत मुज़ाकरात की हामी है। वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत बानी के बेटों समेत किसी को एहतजाज से नहीं रोकेगी। जिसका एहतजाज का हक है वो करे। मुल्क का वजूद दाव पर लगा है। बानी अपनी रिहाई का रोना रोते हैं। सियासत किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घूम सकती। बानी को अपनी तर्ज सियासत पर नजरसानी करना होगी। PTI ने इस्लामाबाद पर पहले 3 हमले किए, इनका क्या नतीजा निकला? अगर वो समझते हैं कि इसी राह से इक़्तिदार तक दोबारा पहुंच सकते हैं तो कोशिश कर लें। बानी PTI जो अपनी जात के लिए सही समझते हैं इस किस्म के फैसले करते हैं। बानी PTI किस्मत आजमा लें। तहरीक का आगाज़ करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, बानी PTI से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में तहरीक का आगाज़ करेंगे। मैं हलफ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। सियासी नारों के लिए नहीं, आवाम के लिए काम करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी ही पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में साबिका हुकूमतों के खिलाफ हट पड़े। बोले, एक सरकारी अस्पताल पूरे सूबे का बोझ उठा रहा है। दिल के दर्द में मुब्तला मरीज को कहा जाता है 3 महीने बाद आना। हलकों में काम ना होना नुमाइंदों के लिए शर्म की बात। झूठ, मिलावट और धोखाधड़ी से बीमारियां और बेसुकूनी बढ़ रही है। आवाम के पैसों से तनख्वाह लेकर काम ना करने वाला खयानत कर रहा है। कई हलके ऐसे हैं जहां एक भी कॉलेज नहीं। पेशावर TMA में सिफारशी भर्तियां हुई, वो नवाब बने बैठे हैं। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। बानी PTI के लिए दिल में नरम गोशा है। जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी कहा आए मुज़ाकरात करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, आइंदा चंद साल के लिए ज़ाती मफाद एक तरफ रखकर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। आइंदा 2 साल पाकिस्तान को दिए जाएं, ज़ाती झगड़े एक तरफ रख दिए जाएं। डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बन सकते हैं तो सियासतदान के बच्चे सियासतदान क्यों नहीं बन सकते? मौरूसी सियासत की बात करना गलत है। ये शोशा बानी PTI ने ही छोड़ा था। हम हर मामले में मौलाना फजल रहमान से रहनुमाई लेते हैं।
राफेल लड़ाका तैयारों की पाक फजाई के हाथों तबाही, भारतीय झूठ एक बार फिर बेनकाब, मोदी सरकार की ऑपरेशन संदूर में नाकामी छुपाने की एक और नाकाम कोशिश सामने आ गई। ऑपरेशन संदूर में राफेल न गिरने का बीजेपी का दावा मुकम्मल तौर पर खोखला साबित हुआ। बीजेपी आईटी सेल ने दावा किया कि ऑपरेशन संदूर में कोई राफेल तैयारा नहीं गिरा। बीजेपी आईटी सेल ने सीईओ और चेयरमैन डिसॉल्ट एविएशन से गलत बयान मंसूब किया। फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन मोदी हुकूमत के राफेल से मुतल्लिक दावे को मुस्तरद करके असल हकीकत बेनकाब कर दी। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत जारी रखने और 1 अगस्त से मुतादिद ममालिक पर नए टैरिफ का ऐलान। ट्रंप के ऐलान के मुताबिक इराक, श्रीलंका, अलजायर और लीबिया पर 30%, मोल्डोवा और ब्रुनाई पर 25%, जबकि फिलिपाइन पर 20% टैरिफ नाफिज किया जाएगा। सदर ट्रंप ने मुतासरा ममालिक के रहनुमाओं को खतूत अरसाल करके नई टैरिफ शरह से भी आगाह कर दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत जारी रखी जाएगी। अमरीका इमदाद से तिजारत की तरफ मुंतकिल हो रहा है क्योंकि अफ्रीका में जबरदस्त मुआशी सलाहियत मौजूद है। कांगो और रवांडा के रहनुमा अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए अमरीका आएंगे। सूडान और लीबिया के दरमियान पुरअमन तस्फिया कराने का भी इरादा है। हुकूमत ने दरामदी चीनी पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद एफबीआर ने 5 लाख टन चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दी। निजी शोबा को चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दी गई। दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया गया। एफबीआर ने चीनी की दरामद के लिए टैक्स छूट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी चीनी पर 3% वैल्यू एडिड टैक्स की भी छूट होगी। टैक्स छूट 30 सितंबर तक दरामद की गई चीनी पर होगी। की कीमतों के तयन में मुबैना गठजोड़। कंपटीशन कमीशन ने केस की नई तारीखें तय कर दी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और इसकी रुकन मिल्स को नोटिस जारी। कमीशन ने शुगर कार्टेलाइजेशन के केस की समाअत 4, 5, 6 और 7 अगस्त के लिए मुकर्रर की। फरीकैन को अपने नुमाइंदगान नामजद करने की हिदायत। नुमाइंदे मुकर्ररा तारीखों को मुतल्लिका शवाहिद और दस्तावेजात के हमरा कमीशन में अपनी दस्तयाबी यकीनी बनाएं। 2021 में कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर मिल्स पर 44 अरब रुपए जुर्माना आयद किया था। स्टॉक मार्केट में तेजी, 1,33,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 100 इंडेक्स 1,33,774 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज के अख्ताम पर इंडेक्स 826 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,32,576 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। और फिर फाइनेंस एक्ट में जो टैक्सेशन के हवाले से जो है सख्त कवानीन लाए गए हैं, तो सेक्शन 37A भी है, उसकी हम सख्त मजम्मत करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। एफबीआर को ताजिरों की गिरफ्तारी की इजाज़त पर मुल्क भर की ताजिर बिरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई। हुकूमत से मुतनाज़ कानून पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। मुल्क भर में एहतजाज का इंदिया दे दिया। ताजिर तंजीमों ने बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार कारोबारी आज़ादी पर ज़रब करार दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान मियां बख्तावर तनवीर शेख ने कहा, यह इकदाम रियासती इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की एक मिसाल है जो कारोबारी तबके के एतमाद को मजरू और सरमायाकारी का माहौल मुतासिर करेगा। एफबीआर को ये इख्तियार देना मुआशी नज़्म-ओ-नस्क पर मनफी असर डालेगा। वज़ीर इत्तलात अतात आर्ट की बीजिंग में चीनी हम मनसब काओशोमन से मुलाकात। मुश्तरका प्रोडक्शंस और फेक न्यूज़ के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के बाहमी दौरों पर भी तबादला ख्याल। अतात आर्ट ने कहा, चीन की मीडिया महारत काबिल सताइश है। पीटीवी चीनी प्रोग्राम और उर्दू में नशर करके सकाफती पुल का किरदार अदा कर रहा है। एपीपी की चाइना न्यूज़ सर्विस ने पाकिस्तान का बयानिया चीनी अवाम तक मौसर अंदाज में पहुँचाया। मीडिया, सकाफत और अवामी रवाबत से पाक चीन दोस्ती को नई जहतें मिलेंगी। सीपैक दोनों ममालिक के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। काओशोमन ने कहा, चीन पाकिस्तान को काबिल एतमाद शिराकतदार समझता है। चीन और पाकिस्तान के नौजवानों की यकजहती सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर जमान पार्क के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई को जाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दे दिया। सुपरिटेंडेंट कैंप जेल के नाम तलबी नोटिस जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी पीटीआई के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 26 नवंबर को 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 अगस्त तक तोसी कर दी। समाज जज अमजद अली शाह ने की। बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात के बावजूद
तफ्तीशी अफसर ने अडयाला जेल में बुशरा बीबी को तफ्तीश में शामिल नहीं किया। इनके शोहर बानी तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में ये मुमकिन था। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत मौमा बन गई। पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश 6 माह से ज्यादा पुरानी निकली। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाश इंतहाई मसक शुदा हालत में थी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के मोबाइल फोन का इस्तेमाल अक्टूबर 2024 में बंद हो गया था। फ्लैट में मौजूद खाने और बिल भी अक्टूबर के हैं। वालिद के इनकार के बाद लाश सर्द खाने मुंतकिल। बहनोई का लाश वसूल करने के लिए राबता। हुमैरा 2018 से कराची के डिफेंस फेज 6 में अकेली रह रही थी और 7 साल से फैमिली से राबते में नहीं थी। बलूचिस्तान से अंदरूने मुल्क आने और जाने वाली तमाम ट्रेनें मअतल। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज से कोयटा से कोई ट्रेन नहीं चलेगी। पेशावर से कोयटा जाने वाली ट्रेन भी मअतल रहेगी। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल भी आज रवाना नहीं होगी। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस गुज़िश्ता रोज भी रवाना ना हो सकी थी। मुसाफिरों को टिकट की वापसी और मुकम्मल रकम की अदायगी के लिए अहकामात जारी। वीरान प्लेटफॉर्म्स, खस्ता हाल स्टेशन और रुकी हुई उम्मीदें। करतारपुर रेलवे स्टेशन पर 2 दहाइयों से ट्रेन की सीटी खामोश। नारोवाल से चकमरू तक का ट्रैक जंगालूद हो चुका। लाखों लोग सस्ती सवारी से महरूम। सिख यात्री हों या मुकामी शहरी, सबको लोकल गाड़ियों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। 2003 में परवेज मुशर्रफ दौर के एक फैसले ने लाहौर से नारोवाल, शकरगढ़ और चकमरू तक जाने वाली रेल सर्विस को रोक दिया। अवाम ने शहबाज शरीफ और वजीर रेलवे से अपील की है ये पटरी दोबारा बहाल की जाए।